जय भीम का अगर नारा लग सकता है, जय भीम का, मेरी बात सुनिए, जय भीम जातिवाद नारा कैसे हो सकता है बताइए। अंधभक्त आ गया यहाँ पे, हम आए अजीत दीपिका का विरोध करने। यहाँ काकरोच नहीं चलेगा, यहाँ माफी नहीं चलेगा। काकरोच है क्या? काकरोच एक नाली से निकलना हुआ कीड़ा है। जिस नारे लगाने, अगर आप जय भीम के नारे लगाने तो जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लग सकता? हमारे पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम अपने परिवार के अगेंस्ट जाके हम जेलों में जाएं और सरकार की लाठियां खाएं। जेलों से डरते हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस की फोर्स तैनात है, यहाँ पर आपस में हाथापाई भी चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके का पूरा माहौल है यहाँ पर। आपको हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्यों धक्का मुक्की चल रही है। भारत माता की नारे लगाए जा रहे हैं। वही जंतर मंतर वाला सीन आपको याद होगा, किस तरीके से आज झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। आपस में किस तरीके का ये माहौल क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पर पुलिस की फोर्स तैनात है, यहाँ पर आपस में हाथापाई भी चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके का पूरा माहौल है यहाँ पर। अभिजीत दीपिका से कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं। आप कहाँ से आए? लखनऊ का मामला है, ये धर्मेंद्र प्रधान का मामला नहीं है। और ये हटाओ, शिक्षा मंत्री कौन है? सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान का कोई मामला नहीं है यहाँ। लोकल मामला था। देखिए, हम आए अभिजीत दीपिका का विरोध करने। तो यहाँ विरोध करने, उनका विरोध की कहाँ से बात है भैया? देखिए तो उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। उन्हीं के विरोध में आए हैं। लेकिन यहाँ अगर सुनिए, तो है ही नहीं ना, वो यहाँ तो है ही नहीं। अभी हम छात्र हैं। अगर उनके विरोध में हम हैं, अगर वो आएंगे तो उनका विरोध करेंगे। छात्र का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं छात्र का विरोध नहीं कर रहा हूँ। भैया आप कौन है जो विरोध कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। देखिए, मैं भारत का नागरिक हूँ। नहीं छात्र हैं या फिर क्या है? उत्तर परमिशन मांगी आपने, इन्होंने परमिशन मांगी विरोध करने की। देखिए, आपने परमिशन कहाँ मांगे? उन्होंने परमिशन दी है। लखनऊ में रहेंगे, परमिशन मांगे। यूपी पुलिस ने उनको परमिशन मांगे। लखनऊ में परमिशन मांगेंगे, करने की परमिशन ली है। लखनऊ में परमिशन मांगेंगे। संवैधानिक तरीके से यहाँ पर लखनऊ क्या इंडिया का पार्ट नहीं है? आप लखनऊ बार बार कर रहे हैं। लखनऊ में चाहे आए चाहे पुणे में जाए, कहीं जाए, पूरे इंडिया में क्या दिक्कत है आपको? नहीं हटाइए, पहले हटाइए। बात सुनिए, आप ये धरनाबाजी क्यों कर रहे हैं? आप धरनाबाजी क्यों कर रहे हैं? कहाँ हम बाधित कर रहे हैं? हमने कुछ कहा? बिल्कुल कहा। यहाँ पर अभी तमाम मीडिया के सामने आप कह रहे थे। कहाँ कह रहे थे? हमने कहा है कि छात्र का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं अभिजीत का। अभिजीत तो आए भी नहीं है अभी, तो अभिजीत आएंगे, विरोध करेंगे। तो क्या विरोध क्यों कर रहे हैं, वही तो जानना चाह रहे हैं। वही कर रहे हैं। यहाँ काकरोच नहीं चलेगा, यहाँ माफी नहीं चलेगा। काकरोच है क्या? काकरोच एक नाली से निकलना हुआ कीड़ा है। तो छात्र बता रहे हैं अपने आप को। काकरोच का विरोध करने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं जय भीम जातिवाद नहीं है, लेकिन जय भीम किसी एक कास्ट का, किसी एक कास्ट को लेके बोला जाता है। यहाँ पे किसी का, यहाँ पे कास्टिज्म, रिलीजियनिज्म और सेकुलर कंट्री है हमारी देश, डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक कंट्री है। यहाँ पे पीसफुल तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन रिलीजियस नारे लगाने, अगर आप जय भीम के नारे लगाने तो जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लग सकता? भीम क्यों नहीं? भीम क्या मतलब? भीम का मतलब बताइए, भीम का मतलब बताइए। अरे उन्होंने भीम अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन है, अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उनको जय भीम किससे डिनोट करा जाता है? संविधान की संविधान यहाँ छात्रों की बात है ना। नीट पे सवाल उठाइए, एनटीसी पे सवाल उठाइए। जय भीम का आप विरोध कर रहे हैं, ये ला रहे हैं जय भीम बीच में, ये कह रहे हैं कि जय भीम का आप विरोध कर रहे हैं। जय भीम का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी कास्ट का विरोध कर रहे हैं, ना हम किसी रिलीजन का विरोध कर रहे हैं, ना किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक एज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट में कास्टिज्म, रिलीजिज्म और किसी पार्टी का नारा लगाया जा रहा है, तो वो सरासर गलत है। आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोटेस्ट करिए, आप अपनी मांग रखिए। हाँ, पेपर लीक हुआ है, गलत बात है, मैं भी कहता हूँ पेपर लीक हुआ है, गलत बात है, लेकिन जातिवाद पे यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे थे? जय श्री राम का मैं नारा नहीं लगा रहा था। जब वो कह रहे हैं कि अगर जय भीम का अगर नारा लग सकता है, जय भीम का, मेरी बात सुनिए, जय भीम जातिवाद नारा कैसे हो सकता है बताइए आप। ये बताइए, जय भीम नारा कैसे हो सकता है जातिवाद? जय भीम नारा जातिवाद कैसे हो सकता है? देखिए, मैं सुनिए, कैसे हो सकता है? सुनिए कैसे हो सकता है? जय भीम जातिवाद नारा कैसे हो सकता है?
बताइए आप कह रहा है जय भीम जातिवाद नारा हो जातिवाद हो सकता है जय भीम का नारा छूट गया कौन सा पता नहीं कहा जाए अंधभक्त आ गया है यहाँ पे अंधभक्त आ गया है यहाँ पे जय भीम के नारे से दिक्कत क्यों है? वो तो जातिवादी बता रहे हैं। अरे यहाँ पे नारा जय भीम का ना होना चाहिए ना जय श्री राम का होना चाहिए। यहाँ पे मुद्दा पढ़ाई का होना चाहिए। जो एग्जाम में धांधलीबाजी हो रही है उसका होना चाहिए। यहाँ पे किसी का नारा नहीं लगना चाहिए। ये सब मुद्दा क्यों? ये सब यहाँ पे मुद्दा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट होना था अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षकों द्वारा उसको यहाँ पे पूरी तरह से भड़काया जा रहा है। ये यहाँ पे बन के लोग आए हैं भड़काने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए अभी आ रहे हैं। समझते हैं आपसे कि यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग गुट में बटे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जय भीम का नारा नहीं लगाना चाहिए, कोई कह रहा है कि जय श्री राम का नारा नहीं लगाना चाहिए, कोई कह रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो कोई कह रहा है कॉकरोच के विरोध में है। ऐसा क्यों हो रहा है इको गार्डन? सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि ये सारे एक ही सिस्टम के सताए हुए लोग हैं। ये बच्चे हैं जो आए हैं, हमारे भाई हैं, चाहे वो जिस भी संगठन से हो, चाहे जा वो अपना मुद्दा रखने आए हैं। ये मुद्दा रखने आए हैं कि हमारा जो है ये पेपर लीक उद्योग है इसको बंद किया जाए। ये सारे इसीलिए आए हैं। तो ये किसी पार्टी के नहीं है, ये सारे छात्र हैं। तो मैं भी एक छात्र हूँ। मैं यहाँ पे यही सरकार को बताने आया हूँ कि सबसे पहले ये जो लीक उद्योग चल रहा है पूरे भारत में, ये तो आज उत्तर प्रदेश में है तब मैंने उत्तर प्रदेश लिखा है, लेकिन ये जो पूरे भारत में लीक उद्योग चल रहा है इसको बंद किया जाए। तो इस सड़कों पे इतना बड़ा आंदोलन का रूप क्यों नहीं ले पा रहा? फिर अगर इतना बड़ा जो है मुद्दा है, सड़कों पे आंदोलन करने के लिए सरकार जो है, हमारे पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम अपने परिवार के अगेंस्ट जाके हम जेलों में जाएं और सरकार की लाठियां खाएं। जेलों से डरते हैं। हम पढ़ने वाले छात्र हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई आ जाए। इस वजह से हम सड़कों पे नहीं जाना चाहते हैं। न तो हमारे पीछे कोई बैकग्राउंड है। ये सड़कों पे जाने का काम नेताओं के बेटे करते हैं जिनके पास मैन पावर है। लेकिन आप लेकिन क्या कह रहे हैं लगातार कि आप लोग जो है सड़कों पे आइए। आप अभिजीत दीपके की बात से हम इतना हमको नहीं लेना देना। हमें अपने दर्द से मतलब है, इन छात्रों के दर्द से मतलब है। मैं उनके दर्द को बयां करने यहाँ आया हूँ। छात्र एक जगह तो कहीं ना कहीं इकट्ठे होंगे। ये एक ही जगह है भाई। ये जगह क्या है? ये तो एक ही जगह इको गार्डन जगह है वो, जहाँ पे हम लोग इकट्ठा बता दिया जाता है। आप ये बताइए, हमारे लिए सबसे बड़े दुख की बात तो यही है कि अपने ही देश में अपने इस सरकार के खिलाफ हमें धरना देना पड़ रहा है। तो कम से कम सरकार को ये संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार विरोधी आपको बताया जाएगा, देश विरोधी बताया जाएगा। ऐसी जगहों पे आएंगे सरकार की विरोधी नहीं है। हम लोगों को सरकार से नहीं मतलब है। हमें पारदर्शी तरीके से जो है हमारे एग्जाम को कराया जाए और हमें जो है रोजगार की तरफ लगाया जाए, ताकि हम देश के जीडीपी में अपना योगदान दे सके और इस देश को एक उज्जवल भविष्य दे सके। इसलिए प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो नीट का पेपर लीक। ये सरकार को आप ये बताइए कि 80 से अधिक बड़े एग्जाम लीक हो चुके हैं और ये कैबिनेट मंत्री जो बने, कैबिनेट मंत्रालय जो तय करता है वो जनता नहीं तय करती है। तो अगर कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं साबित कर पा रहा है तो क्या उसको इस्तीफा देने का हक नहीं है? क्या लोकतंत्र में उनका इस्तीफा मांगना गलत है? कोई मंत्री अभी तक बीजेपी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं दिया। इस तरीके तानाशाही दिखाने का जमाना गया। हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। आप ये कहिए कि बीजेपी अभी तक नहीं दी है तो ये कोई बात नहीं हुई है। ये तो सीधे सीधे तानाशाही वाली रवैया है कि बीजेपी में कोई नहीं दिया तो कैसे दे देगा, क्यों नहीं देगा? अगर आप बताइए एक कर्मचारी सही काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा नहीं दिया जाता है, उसका इस्तीफा नहीं लेते हैं लोग, या उसको दंडित नहीं करते हैं। तो क्या मंत्री को नहीं कर सकते हैं आप? तो देश के एग्जाम 2014 में आप आए थे इस सरकार में, तो किस लिए आए थे? इसीलिए ना कि आप भारत देश को आगे ले जाएंगे, गरीबों पिछड़ों को आप उस लाइन में लाके खड़ा करेंगे जहाँ पे देश के बीच असमानता कम हो। आपने कौन सा पेपर दिया? मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं भी भुक्तभोगी हूँ, जाहिर सी बात है। मैं समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया था, मेरा 152 क्वेश्चन सही था। और ये सरकार जब रिजल्ट, पारदर्शिता के नाम पे बिल्कुल ये सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती। रिजल्ट जब जारी करती है तो ये 4 अंकों का रोल नंबर हमारा बस दिखा देती है और कोई भी रिजल्ट नहीं दिखाती है। क्या हमें ये भी नहीं जानने का हक था कि हमारी कट ऑफ कितनी गई, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या आप ये भी नहीं कर सकते? मैं बीटेक पास आउट हूँ, मुझे पता है कि अगर वो आप हमसे शुरू में फॉर्म भरवाते समय सारा डेटा ले लेते हैं, सिर्फ आप एक लाइन की क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट की क्वेरी एक लाइन की आती है, बस वही लिख देंगे, हमारी पूरी डिटेल जो है मार्कशीट जनरेट हो जाएगी।
आप क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? इसके पीछे आपके क्या मानसिकता है, सरकार को बतानी चाहिए। मैसेज पहुंच रहा है यहाँ से। हाँ, तो यही आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार के चाहते हैं कि वो बताए कि वो कट ऑफ क्यों नहीं जारी करती है, इसके पीछे उसके क्या मानसिकता है। कहाँ से आए आप? मैं आ रहा हूँ प्रयागराज से, रहने वाला मैं जौनपुर का हूँ। तो इतनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, कोई देवरिया से आया, कोई गोरखपुर से आया, कोई बलिया से आया है, तो सारे बच्चे आए हैं और सब भुक्तभोगी हैं। यहाँ पे जो लोग गुट बना के इधर उधर खड़े हैं, सब छात्र ही खड़े हैं वहाँ पे। चलिए ठीक है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।